मैं तो यही मानता हूं कि 42 लीला तो बिल्कुल अमृत का कुंभ है। कैसे अमृत घुल जाता है 2 पंक्तियां गाते ही। तभी रसिकों ने अपने अनुभव से कहा, बाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। प्रिया प्रीतम मुस्कुराने लगते हैं, ये शब्द ऐसे हैं। तो यहां तो असंभव संभव हुआ है। तभी जब महाप्रभु प्रगटे तो रसिकों ने कहा, भैया हो अद्भुत मंगल आज, जो कभी किसी युग में किसी काल में नहीं हुआ, ले वो अब हो गया। वो अनिर्वचनीय प्रेम जो है, प्रेम भी तो अनंग है, बोले यहां के रसिकों ने उसे साकार करके दिखा दिया। 42 लीला प्रेम का साकार स्वरूप है। श्री ध्रुवदास जी की जो 42 लीला है वो प्रेम का साकार विग्रह है। जैसे श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का विग्रह है ना, ऐसे 42 लीला प्रेम का साकार विग्रह है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो, प्रेम से रची। हाँ, पर एक बात मैं यहां सब साधकों से, विशेष रूप से इस मार्ग के उपासकों से कहना चाहता हूं कि वाणी अवगाहन करने के लिए है। अवगाहन माने गोता लगाना, डूब जाने के लिए है। मैं देखता हूं कि श्री जी का कभी दर्शन करने जाओ तो वहां देखने में आता है कि श्री जी के सन्मुख आते ही और बस लाइन से सब पद गाना शुरू कर दिया। जैसे बच्चा पाठ सुनाता है ना, 2-4 का पहाड़ा सुनाता है, ऐसे बस सुनाना शुरू कर दिया। अब कोई कहे क्या ठीक नहीं है? नहीं भाई, सब ठीक है, इसे गलत कौन कहेगा। पर जब भाव की बात आएगी, देखा जाता है कि कौन सा समय है। श्रृंगार का समय है, संध्या का समय है, रास का समय है, शयन का समय है, कौन सा समय है। और फिर थोड़ा ये भी देखा जाता है कि प्रियालाल किस भाव में है। सहचरियां प्रिया जी का रुख मुख लेकर ही तो सेवा करती है। प्रियालाल किस भाव में है। कभी कभी तो मैं ये भी देखता हूं, अब तो खैर कम जाना हो पाता है, पर पहले मैं देखता था कि पीछे समाज हो रही है और यहाँ दर्शन करने वाला आया है और वो उसे ना इस बात से कुछ लेना है कि समाज हो रही है। समाज किसके लिए हो रही है? श्री जी के लिए हो रही है। एक साथ 2 व्यक्तियों का गाना कोई सुन सकता है बताओ? और सुनेगा तो उसको कोई रस आएगा? तो आत्मवत सेवा है ना भाई। समाज हो रही है, प्रियालाल सुन रहे हैं, वहां बीच में आकर हम अपना पाठ सुना रहे हैं। वाणी का सेवन किस प्रकार करना है रसिकों ने सिखाया है। कैसे वाणी का सेवन करना है। अरे ये तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र, कुमीन भयो जो अगाध कलोलत। कोई एक पद उठाइए, और फिर जैसे मंत्र बार बार रटा जाता है ना, जपा जाता है, ऐसे ही उसका बार बार गान करिए। पाठ करना हो तो फिर हनुमान चालीसा का करो, वो पाठ करने की वस्तु है। फिर ये तो अवगाहन करने के लिए है। एक सवैया श्री ध्रुवदास जी की वाणी का, कैसो भव्यो है नीलांबर सुंदर। और मैं विचार कर कह रहा हूं, जिस दिन गाते वहां पहुंच जाओ ना कि इन 4 शब्दों से आगे जा ही ना पाओ, अब समझना अब वाणी का रस आने लगा, बस इससे आगे न जा पाओ। कैसो भव्यो है, कैसे महाप्रभु कहते हैं, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी। वो जो बनी कहा है ना महाप्रभु ने, वो तो डूब जाने के लिए है ना। जो वाक को देखे है जाई, सो रूपवंत है जाई। अब ऐसे रट रहे हैं पूरी 84, सुबह के समय पूरे सब पद गाकर सुना दिए। ठीक है, किसी को ठीक लगता होगा, पर बात यहां भाव की दृष्टि से हो रही है, सेवा की दृष्टि से। सेवा विचार क्या कहता है भाई? मंगला के समय उसी समय के अनुकूल अनुरूप ही तो सेवा की जाती है। सेवा का सारा रहस्य ही यही है। देश का, काल का, ऋतु का, भाव का विचार करते हुए तो सेवा में प्रवृत्त हुआ जाता है। रटने के लिए तो नाम है, नाम रटिए। रट रसना दिन रैन, रसिक कहे रटने के लिए नाम है। वाणी तो डूब जाने के लिए है। कोई जो पद आपको रुचे, जो पद आपको प्रिय लगे, उस एक पद को उठा लीजिए,
और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन न 4 शब्द से आगे बढ़ पाओ, अब समझना, अब वाणी के रस में प्रवेश हुआ है, अब वाणी की कुंज में हमारा प्रवेश हुआ है। प्रिया प्रीतम कहां खेल रहे हैं? वो तो सेवक वाणी कुंज में बिहरत परम अनूप। वो तो सेवक वाणी के कुंज में, श्री ध्रुवदास जी की वाणी की कुंज में खेल रहे हैं ना। 84 महाप्रभु के नयन हैं, निरख नयन हरिवंश। तो जिस दिन नेत्र भर आए, जिस दिन रोम रोम पुलकित हो जाए, केवल ये 4 शब्द गाकर झलकने लगे वो रूप नेत्रों के सन्मुख, कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर। किससे कह रहे हैं ध्रुवदास जी बात? अपने मन से ही तो कह रहे हैं। अरे मन देख, कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर। वो उसकी छवि, उसकी सुंदरता कैसी है, उसका परिणाम क्या आ रहा है। अरे हम सबके मन की क्या कहें, मोह लिए मन मोहन माई, फैल रही छवि अंगन कांति, लसै बहु भांति सुदेश सुहाई। देखो, इसीलिए तो महाप्रभु जी की उपासना विलक्षण है, इसीलिए तो इसे लोकवेद से विलक्षण कहा जाता है। दूसरा कोई नियम यहां पर नहीं चलता है भाई। इस देश के अपने नियम हैं। इस देश के अपने नियम हैं, बाहर का कोई नियम यहां नहीं चलता है। यहां तो हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने। श्री हरिवंश जो कयो रस बिरलो समझनहार। नाम रटिए, दिन रात रटिए, श्वास श्वास में रटिए, पर वाणी तो वो रस की धारा है, उसमें तो हमको अवगाहन करना है। और रसिकों ने ये रीति बताई। कहते कि श्री नागरीदास जी तो महीनों महीनों छके रहते थे एक पद की भावना में। एक और बात मैं आपको बता दूं कि वाणी ही उस रस का आस्वादन कराने वाली है, रूप का साक्षात्कार कराने वाली वाणी ही है। वाणी में प्रवेश कराने वाला नाम है, रूप का साक्षात्कार कराने वाली वाणी है, वाणी में प्रवेश कराने वाला नाम है। नाम रटते रटते ही वाणी के हार्द में, भाव में प्रवेश किया जाएगा। पर जब रसास्वादन होता है, फिर बात कुछ और होती है। इसलिए मैंने कहा ठीक तरीके से आगे बढ़िए, ठीक प्रकार से आगे बढ़िए। आपको उदाहरण दिया ना मैंने पहले भी शायद कभी। एक खाने की दवा होती है, एक लगाने की होती है। खाने वाली खाई जाती है, लगाने वाली लगाई जाती है। दोनों ही दवा है, दोनों ही रोग का निदान करने के लिए है, पर दोनों का उपयोग करने की विधि है ना, विधि है। नाम रटते रटते वाणी के हार्द में प्रवेश होगा। जो वाणी का जो रस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या है इस बात का अर्थ? बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण वसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज। नव निकुंज, कैसा है वो नव निकुंज? वृंदावन के निकुंज कैसे हैं? छिन छिन नए हैं, दिन दिन नए हैं। नित्य नित्य वृंदावन नया श्रृंगार करके, अपना श्रृंगार करके प्रियालाल के सुखार्थ स्वयं को समर्पित करते हैं, निवेदित करते हैं। कैसी है वो नव निकुंज अभिराम, श्याम संग नीको बन्यो समाज। एक बार इस भाव के निकट जाकर देखो ना। ठीक है, आपने रट ली 84, आप सुबह शाम, अच्छी बात है, आप पाठ की तरह पढ़ रहे हो, वो भी ठीक है, पर विधि ये है, वाणी का सेवन करने की विधि ये है। यहां कोई गिनती थोड़ी हो रही है। अब श्री गोस्वामी जी ने तो ये कह दिया कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख हुई। कहा है तो वो विधि है भाई, उसको वैसे करो। पर यहां तो एक ही पंक्ति को 100 बार गाना है, एक ही पंक्ति को 100 बार गाना है। बनी वृषभानु नंदिनी आज, बनी वृषभानु नंदिनी आज,
भूषण बसन विविध पहिरे तन, भूषण बसन विविध पहिरे तन, प्रिय मोहन हित साज, बनी वृषभानु नंदिनी आज, बनी वृषभानु नंदिनी। और प्रियालाल का साक्षात्कार कराने में, उस रूप रस का पान कराने में कोई भी पद अपने आप में पूर्ण रूपेण समर्थ है। एक ही पद पर्याप्त है, समर्थ है अपने आप में। आचार्य ने जो कहा है वो अपने आप में परिपूर्ण है, एक भी बात परिपूर्ण है। पर रसिकों की कहनी रहनी का विचार करके ही तो भजन किया जाएगा ना। तो ये बात सेवक जी कह रहे हैं, तामत रत सुख राशि वाम दृश्य नव किशोर रही। इस विधि प्रियालाल का सेवन करना है, इस विधि श्यामा श्याम का सेवन करना है। तुम बात कर रहे थे श्री जी के स्वभाव की, स्वभाव का ही बल है जो आप में ये बात कह रहे हैं। ये जो मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, हमारे पास ये सामर्थ्य कहां से है? तो श्री जी का स्वभाव है कि हमको भी कहने का अधिकार दे दिया। यह आचार्य की हम पर कृपा है कि हमको भी वो बात कहने का अधिकार दे दिया जो ब्रह्मादिकों की भी कहने की सामर्थ्य नहीं है। वो बात हम कह रहे हैं। ये क्या है? ये आचार्य की कृपा है, ये कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन है, ये कृपा का प्रकट वैभव है। तो इस दशम प्रकरण में सेवक जी ने ये 11 कुंडलियां जो है ये भजन सिद्धांत के कहे हैं। फिर कुछ बातें सेवक जी ने रस की कही हैं जो केवल आस्वादन के लिए हैं। फिर अंत में सेवक जी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो आपके मेरे सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंभीर चर्चा आरंभ होती है, वो ध्यान से सुनना। यहां सेवक जी कह रहे हैं, कहत कहत ना कही परे, रहत जो मन ही विचार। जैसे मैं आपको भी कह रहा हूं, ये क्या कृपा है, क्या अद्भुत कृपा हम पर आचार्य की होगी, पर कहकर भी कुछ कह थोड़ी पाता हूं। मैं तो कल भी आपको कह रहा था कि सारे सारे संसार के सुंदर सुंदर शब्द मैं समेट लूं और मुझ पर वाणी की देवी भी अनुकूल हो जाए और वो मुझे कौशल दे दे, वो वक्तव्य मेरा हो जाए, तो भी मैं ये महिमा थोड़ी गा सकता हूं। जाको जस वर्णत हारे सरस्वती। सत्य 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 कहा है श्री कबीर जी ने। सब धरती कागद करूं, लेखनी करूं बन राए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कहत कहत ना कहीं परे, कहकर भी नहीं कहा जाता भाई। कैसी कृपा हम पर हो गई। जब चारों तरफ देखते हैं ना, कहां कहां भटकने वाला देखो, कहां कहां भटकता है, कहां भटक सकता है। कैसे हमारे व्यास जी गाते हैं, अरे शाम निबेरो सब सो झगड़ो। अरे सब झगड़े झंझट से छुटा कर, और महाप्रभु जी ने हमें ये वृंदावन की कुंजों का मार्ग दिखा दिया। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूक प्राणों में वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं।
और मुझे लगता है हम तो केवल जय जयकार ही कर सकते हैं बस, कि हमारे आचार्य की सदा ही जय हो जय हो जय हो। क्या क्या दे दिया हमारे हाथ में, लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी, और दिए लाल से नेह सागर छबीले